वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आप अपने घर में हैं, टिकटॉक देख रहे होंगे, फेसबुक चला रहे होंगे, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होंगे, ट्विटर चला रहे होंगे। इससे अलग तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। और इसी बीच में आपको एक सूचना देता हूँ मैं। सूचना ये है कि कल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपने नक्शे पे दर्शाया है। वो दर्शा सकता है, उसका काम ही यही है। और अभी तो नक्शे पे दर्शाया मात्र है, वो इसको कर भी सकता है, वो इसको अपने पक्ष में ले भी सकता है, अपने हित में ले सकता है, अपना अधिकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने ही उसे सारी छूट दे रखी है ना। हमको सारी एप्लीकेशन चाइनीज यूज करनी है, सारी लाइट वगैरह चाइनीज यूज करनी है, घरों में सजावट का सामान चाइनीज खरीदना है, हमको बच्चों के खिलौने भी चाइनीज लेने हैं। लेकिन नहीं, हमको कोई समझाने वाला नहीं है ना। हमें तो कोई केवल स्वदेशी और विदेशी के मुद्दे पे मिटने वाले व्यक्ति नहीं मिला ना अभी तक। जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम समझने वाले हैं नहीं। अगर आज उसने नक्शे पे दिखा दिया है तो कल वो इस पर अधिकार भी करेगा, तब आप चुप बैठे रहेंगे। जो करना है आपको आज ही करना है, अभी करना है। आपको एक दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है, एक निर्णय लेने की जरूरत है कि हम 100% स्वदेशी का पालन करेंगे और किसी भी विदेशी वस्तु का, मुख्य रूप से चाइना के सामान का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। आज ही ये संकल्प ले लीजिए। कितने आए इस विषय को समझाने वाले, कितने चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल केवल इसी विषय पे, स्वदेशी और विदेशी के मुद्दे पे मिटने वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ बलिदान देने वाले लोगों की जरूरत है। अरे कितने लोगों ने आपको समझाया, महात्मा गांधी ने समझाया, जयप्रकाश नारायण हुए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हुए, और स्वामी रामदेव हुए, लाल कृष्ण आडवाणी भी हुए, और अन्ना हजारे भी हुए। इन सब ने आपको समय समय पे समझाया है, लेकिन समझाने के बाद कुछ दिन तक ये चलता रहता है, उसके बाद धूमिल हो जाता है। तो मैं आपको इतना कह रहा हूँ, आज चाइना की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के नक्शे को, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपने नक्शे पे दर्शाया है। अगर आप आज मौन बैठे रहे तो कल उस समय भी आप मौन ही बैठे रहेंगे, जिस समय चाइना की सरकार अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से पर, जिसको उसने अपने नक्शे में दर्शाया है, उस हिस्से पर कब्जा कर लेगी। तब आप मौन बैठे रहिएगा, तब आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। करने की जरूरत है, आज अभी करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? आपको तो सारी स्वदेशी लाइट का प्रयोग करना है, आपको सारे फोन स्वदेशी यूज करने हैं, आपको सारी एप्लीकेशन स्वदेशी यूज करनी है। सारी चीज़ें 100% कोशिश करिएगा कि सारी चीज़ें स्वदेशी हों। अगर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सोशल वेबसाइट हैं, सोशल वेबसाइट के साथ हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये अच्छी बात है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि हाइक मैसेंजर प्रयोग करें, तब कुछ पढ़े लिखे लोग, तथाकथित पढ़े लिखे जिन्हें मैं कहता हूँ, वो ये कहते हैं, अरे क्या है, आप तो हमें लोगों से दूर करना चाहते हो। नहीं, मैंने नहीं कहा दूर करने के लिए। मैं तो कहता हूँ अपनी एप्लीकेशन को यूज करिएगा ना, हाइक मैसेंजर को यूज कीजिए। आप, मना नहीं है, सब लोगों को वहाँ पे लेकर के आइए और सबको जोड़िए। खैर, मेरा इतना ही निवेदन है आपसे कि इस विषय को समझिएगा और बार बार चीन सीमा पे रह करके हमारे सैनिकों के साथ बदतमीजी करता है, उनको इधर धकेलता है, कभी उधर धकेलता है, कभी हमारे प्रोडक्ट पे दाम टैक्स बढ़ा देता है। तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों के बीच में हमें ये करना है कि हमें चाइना का आर्थिक रूप से बहिष्कार करना है, जो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो मुझे आपको इस विषय से परिचित कराना था कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चाइना ने आज अपने नक्शे पे दिखाया है और कल वो इस हिस्से पर कब्जा भी कर सकता है। उसके लिए आप सावधान रहिए, और सावधान इसलिए रहिए कि हम उसको ऐसा करने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम अपना महत्व समझिएगा। आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।